बहुत समय पहले पर्वतों और नदियों से घिरे प्रकाशपुर राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। नाम था चांदनी। उसकी सुंदरता और उसका दिल उतना ही निर्मल जितना झरने का पानी। एक रात महल में हड़कंप मच गया। सैनिक ने आकर कहा, महारानी सूर्यमोती गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? चांदनी ने ठान लिया, मैं इसे वापस लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। तलवार और ढाल के साथ घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। घना जंगल धुंध और अजीब आवाजों से भरा। अचानक दूर से एक अजीब रोशनी चमकी। एक विशाल अंधेरे किले के सामने राजकुमारी धीरे धीरे किले की ओर बढ़ी और वहीं इतना सुंदर, एकदम हर चीज परफेक्टली डेकोरेट की गई थी। राजकुमारी जैसे ही किले के अंदर पहुंची, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? मैं अपने राज्य का सूर्य मोती लेने आई हूँ। अंधेरे में छिपा राक्षस बोला। ले जाओ, लेकिन तुम्हें 1 महीने तक यहाँ रहना होगा। चांदनी ने बिना डरे हामी भर दी। ठीक है, तुम 1 महीने तक यहीं रहोगे। अब तुम अपने कमरे में जाओ, शाम को डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं। राजकुमारी धीरे धीरे अपने रूम की ओर बढ़ती है और वो जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका रूम एकदम सुंदर तरीके से सजाया गया था। उसमें फ्लावर, पियानो और भी ऐसी चीजें थी जो राजकुमारी को आकर्षित कर रही थी। राजकुमारी ये देखकर हैरान हो गई और उसे लगा कि जो इतना सुंदर रूम सजा सकता है वो किसी को चोट क्यों पहुंचाएगा। राजकुमारी चांदनी जब डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने वो डरावना दानव देखा और वो बहुत ज्यादा घबरा गई। प्यारी राजकुमारी, कृपया आप बैठें, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये देखकर चांदनी बैठ जाती है। फिर भी उसने जैसे तैसे खाना खाया। अगली सुबह राजकुमारी गार्डन में टहल रही थी और वहाँ की शांति और फूलों को देखकर उसको थोड़ा अच्छा लगा। सामने से वो डरावना दानव आ गया और वो अचानक से बेहोश हो गई। फिर वो पूरे 1 हफ्ते बाद होश में आती है तो उसके सामने वही दानव था। दानव कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राजकुमारी को अच्छा लगता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और राजकुमारी को दानव की आदत पड़ जाती है। एक दिन दानव उसके कमरे में आता है और उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? राजकुमारी को वो अच्छा लगता था, लेकिन उसका सूर्य मोती देने से इनकार करना और पूरे 1 महीने तक अपने महल में जबरदस्ती रुकवाना उसे पसंद नहीं था। राजकुमारी ने इनकार कर दिया और दानव चुपचाप उदास होकर वहां से चला गया। राजकुमारी डिनर के लिए नीचे आती है तो उसको वहां दानव नहीं दिखता, जबकि वो रोज उसका इंतजार करता था। राजकुमारी को बड़ी हैरानी हुई, पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सोने चली गई, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। अगली सुबह वो गार्डन में गई तो वहां भी उसे वो दानव नहीं दिखा। फिर वो महल में आकर दानव को आवाज लगाती है, मेरे प्यारे दानव, आप कहाँ हैं? आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनकर दानव अचानक उसके सामने आ जाता है और राजकुमारी खुश हो जाती है। वो उससे कहती है, सच बताऊं तो आप मुझे पसंद हो। आपका व्यवहार और मेरे प्रति हर चीज में देखभाल मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी आप ऐसे क्यों दिखते हो? दानव ने बड़ी दुखी होकर कहा, ये मेरा असली रूप नहीं, एक शराब है, और ये तभी टूटेगा तब कोई मेरे रूप के लिए नहीं बल्कि मेरे मन के लिए अपनाएगा। राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहती है, वो दिन आ गया। राजकुमारी के इतना कहते ही डरावना दानव सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमारी उसे देखकर बड़ी खुश होती है और फिर वो हमेशा हंसी खुशी रहते हैं। राजमहल में भी फिर से खुशियां लौट आती है। दोस्तों, किसी को उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके मन से पहचानिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह की मजेदार कहानियां के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।